दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अब आतिशी हैं। मुख्यमंत्री ने जैसे ही अपना कार्यभार संभाला, उसके साथ ही उनके साथ एक और विवाद जुड़ गया। पहली तस्वीर ये वाली सामने आई। इसमें लाल कुर्सी छोड़कर मुख्यमंत्री आतिशी सफेद कुर्सी पर नजर आईं। इसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये सीएम पद का अपमान है, या फिर कहें कि सीएम की जो कुर्सी है उसका अपमान है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आतिशी विवादों से घिर रही हों। इसलिए इस वीडियो में हम दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी से जुड़े हुए विवादों की बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। आतिशी के साथ जुड़ा एक विवाद तो किस्सा कुर्सी वाला हो ही गया है। आप कमेंट करके बताएं कि कुर्सी वाले विवाद पर आपका क्या कुछ कहना है। अब बात करते हैं एक और विवाद की। एक रिपोर्ट की माने तो आतिशी और केजरीवाल को एक समन जारी किया गया है। ये समन राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है। ये समन वोटर लिस्ट से अग्रवाल समाज के वोटर्स के नाम कटवाने के आरोप में जारी किया गया है। भाजपा नेता राजीव बब्बर के द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में जारी किया गया ये समन है। 3 अक्टूबर को इन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है और इस याचिका में अरविंद केजरीवाल, आतिशी और 2 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर एक और कंट्रोवर्सी जुड़ी रही है, वो है इनके नाम को लेकर। आतिशी का सरनेम पहले मालेना हुआ करता था। साल 2018 में जब पहली बार ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से आतिशी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से मालेना सरनेम हटा लिया था। कैंपेन के लिए जो मटेरियल यूज किए जा रहे थे उसमें से भी आतिशी मालेना का जो नाम था पूरा, उसमें सरनेम हटा दिया गया, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। वजह थी कि बीजेपी आरोप लगा रही थी कि आतिशी हिंदू नहीं बल्कि ईसाई धर्म से आती हैं। जब उन्होंने अपने नाम से सरनेम हटाया तो उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा आखिर क्यों किया, तो उनका जवाब था कि बीजेपी चुनाव को पोलराइज करना चाहती है, वो ऐसा ना करे, इसलिए ऐसा उन्होंने किया है। अपने नाम से मालेना जो सरनेम है वो हटा दिया था। उन्होंने ट्विटर से आतिशी मालेना नाम हटा करके आतिशी आप कर लिया था। वैसे आपको बता दें कि आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से आती हैं और कई रिपोर्ट्स में दावे मिलते हैं कि उनके माता पिता ने एक विचारधारा से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर उनका नाम मालेना कर दिया था, उनके जो सरनेम है। अगले विवाद पर चलते हैं तो आपकी सांसद हैं स्वाति मालीवाल। उनका आरोप रहा है कि 2001 में संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु की मर्सी पिटीशन पर आतिशी के माता पिता ने हस्ताक्षर किए थे, या कहें उस पिटीशन को उन्होंने ही लिखा था। अगले विवाद की यहाँ पर बात करें तो आरोप ये भी स्वाति मालीवाल का ही है। उनका कहना है कि SAR गिलानी के साथ आतिशी के माता पिता के काफी क्लोज रिलेशन रहे हैं। इनको भी 2001 में संसद में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में इनको बरी कर दिया गया था। इसके अलावा साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने आतिशी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी ने ये कहा था यहाँ पर कि जनता से वो कह रही हैं कि गुंडों को भी आप वोट करें। इसके लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की थी कि आम आदमी पार्टी उनके ऊपर डेरोगेटरी कमेंट कर रही है और ऐसे पैम्फलेट जनता में बांट रही है जिसमें कहा गया है कि पैसे कांग्रेस और बीजेपी से लीजिए और आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। वैसे 28 अप्रैल 2019 में आतिशी ने जो बयान दिया था उसके हिसाब से उन्होंने जनता से कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए अगर आपको गुंडों को भी वोट करना पड़ता है तो आप वोट करें, आपको इसके लिए झिझकना नहीं चाहिए। इसके अलावा आतिशी को आपने कई बार रोते हुए भी देखा होगा, स्क्रीन पर आपने टीवी में देखा होगा। 2019 चुनाव में आतिशी का आरोप था कि गौतम गंभीर ने उनके खिलाफ पैम्फलेट ऐसे छपवाए हैं और बंटवाए हैं जिसमें कि उनके खिलाफ डेरोगेटरी और ऑब्सीन बातें कही गई हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के बारे में भी बात करते हुए वो रो चुकी हैं, जिस पर विपक्ष ने उनको कई बार घेरा है। तो आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। कुछ महीनों बाद दिल्ली में चुनाव भी होने हैं। अब ऐसे में आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि अरविंद केजरीवाल का या कहें आम आदमी पार्टी का जो फैसला है कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है उस पर आपकी क्या राय है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।